बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिंध में रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर वफाकी और सिंध सरकार के माबैन तनाज़ा बरकरार है। 2 अफसरान ने ओहदों से सरेंडर करके खदमात वफाक के सपुर्द कर दी हैं। दीगर 2 ने अपनी खदमात वफाक के सपुर्द करने से साफ इनकार कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, ये मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सिंध में अफसर शाही की रोटेशन पॉलिसी के तहत तकर्रुर तबादलों के मामले या उनकी खदमात एक सूबे से दूसरे सूबे के हवाले करने या वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले करने के हवाले से सिंध सरकार और वफाकी सरकार के दरमियान तनाज़ा बरकरार है और सिंध सरकार और वफाकी सरकार इसी मामले पर दोनों ठन चुकी हैं। इस हवाले से वफाकी सरकार ने 4 सिंध के अफसरान जिसमें 20-21 ग्रेड के अफसरान हैं उनकी खदमात वापस लेने के हवाले से सिंध सरकार को खत अरसाल किया था, नोटिफिकेशन भी जारी किए थे, लेकिन उनमें से 2 अफसरान जिसमें PPHI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर जाहिद अली अब्बासी और महकमा मैदनियात के सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम हुसैन जतोई, उन्होंने ओहदों से सरेंडर करके अपनी खदमात वफाकी सरकार के सुपर्द कर दी। लेकिन 2 अफसरान जो सिंध सरकार के साथ मिल चुके हैं, उन अफसरान में सेक्रेटरी कॉलेजेस हैं सैयद खालिद दरशाह और चेयरमैन तरक्की व मनसूबबंदी बोर्ड हैं हसन अली नकवी, उन्होंने अपनी खदमात वफाकी सरकार के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर सिंध सरकार के साथ रहने का फैसला कर लिया। इन दोनों अफसरान ने कई बार वफाकी सरकार की जानब से इनको तरबियत देने के हवाले से बुलाया क्या उनको अगले ग्रेड में तरक्की दी जाए, लेकिन ये 20 ग्रेड में रहना पसंद करते हैं। 21 ग्रेड में तरक्की हासिल करने से भी ये कतराने लगे। इस हवाले से दोनों अफसरान दोनों अहम महकमों के ओहदों पर विराजमान है, लेकिन उन्होंने वफाकी सरकार के हवाले खदमात करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से उन्होंने वज़ीर सिंध ने जो खत लिखा था वफाकी सरकार को, ताहाल वफाकी सरकार ने दोनों खत का वज़ीर सिंध को कोई वापस जवाब नहीं दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों, हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे शहर में जारी गैस बहरान की। तो गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। सुई सदरन ने कि इलेक्ट्रिक को आज से गैस सप्लाई में कमी कर दी है। ज़राए में SSGC ने 200 MMCFD गैस की कमी का दावा किया है। आपको बता रहे हैं सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सुई सदरन ने कि इलेक्ट्रिक को आज से गैस सप्लाई में कमी कर दी है। ज़राए SSGC ने 200 MMCFD गैस की कमी का दावा भी कर दिया है और सुई सदरन ने ये आज से ही कि इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई में कमी कर दी है कि इलेक्ट्रिक को योमिया 72 MMCFD गैस दी जा रही है। सुई सदरन को गैस की 200 MMCFD की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। में गैस बहरान देखा जाए तो शिद्दत इख्तियार कर गया। इस वक्त फीसद गैस के सिस्टम में 200 MMCFD से ज्यादा का शॉर्टफॉल है और जो गैस की तलब है 1200 MMCFD हो चुकी है। 1000 MMCFD जो है सप्लाई हुई, जिसमें से गैस फील्ड से 930 MMCFD मिल रही है और 100 MMCFD जो है वो दरामदी LNG से मिल रही है, तो उसको पूरा किया जा रहा है। और जो शॉर्टफॉल है 200 MMCFD का, उसको पूरा करने के लिए बड़े बड़े फैसले किए गए, जिसमें एक फैसला कल रात को किया गया जिससे आज सुबह 8 बजे से के इलेक्ट्रिक की गैस सप्लाई जो है कम कर दी गई है। 72 MMCFD जो हम यहाँ दी जाएगी। इसके बाद जो है साथ में CNG सेक्टर को 2.5 महीने के लिए बंद किया गया है। उसके अलावा नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्रीज के निजी बिजली घरों और उनके सनतों को गैस सप्लाई बंद कर दी। उसके साथ साथ बड़े फैसले करने जा रही है। जो ज़राए ने कंफर्म किया कि सुई सदरन गैस, अब वो सनतें जो गैर जरूरी गैस का इस्तेमाल कर रही है अब उनकी गैस को डिस्कनेक्ट करने का प्लान कर रही है और यहाँ 7 इंडस्ट्री जोन है उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा कि गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई मुअत्तल है, तो घरेलू सारिफिन की गैस की तलब कितनी है? जी अगर देखा जाए तो घरेलू सार्फिन का तकरीबन जो पूरे कराची की बात है, सिंध को पूरा फराहम कर रही है सुई सदरन गैस और बलूचिस्तान को मजमूई तौर पे 500 MMCFD के करीब है। और यहाँ पे जो सर्द मौसम जैसे हुआ है कराची में भी और सबसे ज्यादा जो है तेज सर्दी की लहर जो है बलूचिस्तान में आई, तो गैस की तलब बढ़ गई क्योंकि गीजर का इस्तेमाल बढ़ गया है। उसकी वजह से 100 MMCFD का इजाफी तलब बढ़ी है और साथ ही गैस प्रेशर भी गिर गया है क्योंकि जो सप्लाई की जा रही है तो गैस प्रेशर ना होने की वजह से आप देखें कराची मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज भी किया जा रहा है, जिसमें चिमाड़ी है, लियारी है और कोरंगी है, औरंगी है। यहाँ के इलाके ज्यादा मुतासिर हैं। फेडरल एरिया भी है, गुलशन इकबाल के इलाके हैं चंद जहाँ गैस प्रेशर कम हो गया। अब सुई सदरन गैस और हुकूमत अलग अलग जो दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ना सिर्फ सनतकार परेशान है जबकि घरेलू सार्फिन को भी गैस प्रेशर के हिसाब से नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे।
सनतों को गैस बंद कर दी कि इलेक्ट्रिक को भी गैस की फ्राहमी में कमी कर दी, मगर गैस की किल्लत है कि काबू में नहीं आ रही। सुई सदरन गैस की जानिब से घरेलू सारिफीन को गैस की फ्राहमी बहाल रखने के दावे के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैस की लोड शेडिंग ने ना सिर्फ इंडस्ट्री को मुतासिर किया है बल्कि घरेलू सारिफीन को भी बुरी तरीके से मुतासिर करना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त एक ऐसी ही फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनका ये कहना है कि जो गैस की ही आना जाना है ये लगा रहता है और इस वक्त जो है प्रेशर इंतहाई कम आ रहा है। शेड्यूल क्या है, खातून खाना से जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या शेड्यूल है गैस का और कितनी मुश्किलात दरपेश होती हैं? कोई भी टाइमिंग नहीं है गैस की, कोई भी टाइमिंग नहीं है, किसी भी वक्त चली जाती है। अब देखिए, मैं ये काम कर रही हूँ तो एक चूल्हा हल्का जल रहा है तो मुझे ये वाला चूल्हा बंद करना पड़ा, तो हम तो बहुत ही परेशानी। कोई टाइमिंग हो तो फिर कुछ काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में खाने के मामलात कितने मुतासिर होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास करके छोटे बच्चों वाले घरों में, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ मुझे बहुत मुश्किल होती है। छोटे के लिए कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है तो मुझे पहले गैस का वेट करना पड़ता है कि गैस आएगी तो खाना बनेगा। तो हर फैमिली मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुतासिर हो रही है। बिल्कुल, आपने देखा, सिर्फ यही नहीं, इनका ये कहना है कि गैस कम आने से, प्रेशर कम होने से मामलात बुरे तरीके से डिस्टर्ब हैं। ना बच्चों के खाने का अरेंजमेंट हो पाता है, ना ही अगर मर्द हजरात जो हैं वो शाम में घर आए तो उनके लिए टाइमली खाना बना हुआ होता है। ऐसे में बाहर से भी खरीदना पड़ता है जो इजाफी बोझ रही थी। करंगी में गैस की लोड शेडिंग में इजाफे पर तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर ने MD सुई सदरन गैस कंपनी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि हल्का PS 97 में गैस लोड शेडिंग का मामला फौरी तौर पर हल किया जाए। आपको बता रहे हैं, करंगी में गैस की लोड शेडिंग में इजाफे पर तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर ने MD सुई सदरन गैस कंपनी को खत लिख दिया है। खत में मजीद क्या लिखा गया है जानेंगे हसन अब्बास से। जी हसन अब्बास, बताइएगा। देखिए, ये PTI के रुकने सिंध असेंबली है राजा अजहर, जो कि करंगी से मुंतखब है। इन्होंने MD सुई सदरन गैस कंपनी को जो है वो खत लिखा है और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि करंगी PS 97 में गैस का प्रेशर और गैस लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से उसकी जो इलाका मकीन है शदीद अजियत के अंदर मुब्तला है। PS 97 में लखनऊ सोसाइटी, जिया कॉलोनी, तय्युमाबाद में गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ये उन्होंने अपने खत के मतन में लिखा है। उसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा है कि फौरी तौर पे जो है वो तमाम तर इस मसले को हल किया जाए ताकि लोगों को गैस मुहैया हो सके। जो होटलों का काम है, तंदूरों का काम है, वहाँ पर रश लगा हुआ है क्योंकि लोगों के घर पे गैस नहीं आ रही। लोग बाहर से खाना और रोटी लेने पे जो है वो मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानब जो है वो उन्होंने ये भी गुजारिश की कि कोई इसका मुतबादिल हल निकाला जाए ताकि लोग जो है वो परेशान ना हो। और अगर ये मसला जल्द हल ना किया गया तो उन्होंने इंडिया दिया है कि सुई गैस के दफ्तर के बाहर वो एहतजाज भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास। आपको बताएं, हुकूमत का पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल 5 रुपये सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत 137 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर तक कमी की गई है। मट्टी के तेल की बात करें तो 7 रुपये और लाइट डीजल ऑयल में भी 7 रुपये फी लीटर कम कर दिया गया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत जो नई कीमत है वो 107 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि मट्टी का तेल 7 रुपये फी लीटर कमी के बाद 109 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गया है। वज़ीर माहौलियात सिंध इस्माइल राहू ने कहा है कि मिनी बजट से पहले पेट्रोल 5 रुपये सस्ता करके आवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बना दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 माह में 22 रुपये 52 पैसे बढ़ाने के बाद 5 रुपये का रिलीफ देना कौम के साथ मजाक है। अपने रद्द-ए-अमल में इस्माइल राहू का कहना था कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये नहीं बल्कि 15 रुपये तक फी लीटर कमी करनी चाहिए थी। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो तो यहाँ दुगना इजाफा करके वज़राए हुकूमत का दिफा करते हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो तो वज़रा पाकिस्तान में महंगा पेट्रोल देने के लिए कौम पर मुश्किल वक्त का भाषण देते हैं।
लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का तमाम लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का हुक्म है। अदालत की लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए PK के हिरासती मराकज से राबता करने की हिदायत अदालत ने आइंदा समाअत पर लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बता रहे हैं लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत है। लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है और कहा कि अदालत का तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाबी का हुक्म भी दिया गया है और अदालत की लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए KPK के हिरासती मराकज से राब्ता करने की हिदायत जारी कर दी है। इस्लामिया कॉलेज के तलबा निजकारी के खिलाफ सड़क पर आ गए। तलबा रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। तलबा का मुतालबा है कि निजकारी ना की जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी सऊद, बताइएगा क्या कहना है इन तलबा का? जी बिल्कुल, इस्लामिया कॉलेज को निजकारी के खिलाफ आज उसके तलबा जो है सड़कों पर निकल आए। इस्लामिया कॉलेज के बाहर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर तलबा बैनर्स उठाए एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखाएं कि बड़ी तादाद में जो तलबा हैं उनका यही मुतालबा है कि जो निजकारी का फैसला है उसको वापस लिया जाए। तलबा एक्शन कमेटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही मुतालबा है कि ये फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए ताकि इनका मुस्तकबिल बच सके। तलबा एक्शन कमेटी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुतालबा है? इस एहतजाज के अलावा क्या हिकमत अमली आप लोगों ने अपनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जो आए थे जुलाई के अंदर कॉलेज को ट्रस्ट के हवाले करने के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध और सेक्रेटरी तालीम के नाम तोहिनी अदालत का। तो हाल ही में हमारे सामने सैफी कॉलेज का एक मामला मौजूद है जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिसकी फीस इस वक्त 3000 कीमत मिली जाती थी लेकिन अब 42,000 है। वही हाल इस्लामिया कॉलेज का भी करना चाह रहे हैं लोग। इस हवाले से हमने तलबा की हैसियत से एक पेटिशन दायर करने की कोशिश की गई जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद हम रोड पे निकले अपना एहतजाज करने, अपना आईनी और जमहूरी हक लेने। फिर हमने इंतजामिया से रब्ता किया, वज़ीर तालीम से, डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस से, लेकिन हाल ही के अंदर अचानक हमारे इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला हो जाता है और शहर कराची के अंदर कोई ऐसा प्रोफेसर मौजूद नहीं है कि जिसको प्रिंसिपल लाके यहाँ पे बिठा दिया जाए। सक्खर से प्रिंसिपल मंगवाया जाता है और उनको लाके बिठाया जाता है। फिर हमने जब इंतजामिया से रब्ते की कोशिश की कि इस्लामिया कॉलेज के केस के हवाले को केस को संजीदगी से लिया जाए तो हमें उसमें ये जवाब कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नज़र नहीं आई। तो ये वो तलबा है जिनका कहना है कि ना सिर्फ इस फैसले के खिलाफ रहेंगे बल्कि जो अगर कोई आएगा तो उसके जो इसको खाली कराने की कोशिश की गई तो वो भी नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल और असातिज़ा ने भी आज इनका साथ नहीं दिया। इनका ये कहना है कि अकेले मुकदमा लड़ रहे हैं और यही है कोशिश है कि ये फैसला वापस लिया जाए ताकि इनका मुस्तकबिल बच सके। बहुत शुक्रिया सऊद। सिंध के नए तैनात सेक्रेटरी बराए महकमा मादनियात खालिद सलीम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रोटेशन पॉलिसी के तहत खालिद सलीम की खिदमात सिंध सरकार के सुपुर्द की गई हैं। आपको बता रहे हैं सिंध के नए तैनात सेक्रेटरी बराए महकमा मादनियात खालिद सलीम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रोटेशन पॉलिसी के तहत खालिद सलीम की खिदमात सिंध सरकार के सुपुर्द की गई थी। इस सवाल से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद है। जी आज़ाद, बताइएगा। आपको बता रहे हैं सिंध के नए तैनात सेक्रेटरी बराए महकमा मादनियात खालिद सलीम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। रोटेशन पॉलिसी के तहत खालिद सलीम की खिदमात सिंध सरकार के सुपुर्द की गई थीं। शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जनरल इंडस्ट्री को गैस बंद होने से सनतकार मुश्किल से दोचार होने लगे हैं। गैर बरामदी सनतों को गैस की बंदिश से तमाम सनतों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखें कराची शहर में इस वक्त जो है वो गैस का बहरान संगीन हो गया है और बिलखुसूस सनतों के हवाले से बात करें तो पहले सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से निजी बिजली घरों जो कैप्टिव पावर प्लांट्स कहलाते हैं उनकी गैस मुनक़ता जो है वो की गई। उसके बाद जनरल इंडस्ट्री को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। इस वक्त हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं और तकरीबन 4,500 से 5,000 सनतें यहाँ पर मौजूद हैं और सनतकारों का यही कहना है कि इंडस्ट्री को गैस बंद करने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो
ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی بائی پروڈکٹ ہے جو کہ جنرل انڈسٹری سے تیار ہو کر ایکسپورٹ انڈسٹری تک آتی ہے، اور وہ پروڈکٹ کی تیاری جو ہے وہ اب نہیں ہو پا رہی ہے۔ گیس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور کوئی اس کا ٹائم فریم بھی جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی سردی کی آمد سے کوئی قبل ایسی پلاننگ کی گئی کہ گیس کی جو ہے وہ اس کے پلان کو ترتیب دینے جائے کہ شہر میں جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کو گیس کی فراہمی جاری رکھی جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ صنعت کاروں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر گیس کے فراہمی میں مسائل تھے تو حکومت نے متبادل ذرائع پر بھی کوئی کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج صنعتیں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ نہ صرف صنعتی پہیہ بند ہو رہا ہے بلکہ جو اس کے ساتھ روزگار پہ منسلک مزدور ہیں وہ جو ہے بے روزگاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ معیشت کے اوپر اس کا جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، کیونکہ جب ایکسپورٹس کا پہیہ رکے گا تو اس پر ٹریڈ ڈیفیسٹ جسے تجارتی خسارہ کہتا ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو صنعت کار حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنرل انڈسٹری کو جو گیس کی فراہمی ہے اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو اس وقت گیس کی شارٹیج ہے، دونوں کو یقینی بنایا جائے۔ اور شکریہ حبیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ رات گئے سچت کے علاقے سپر ہائی وے پر واقع ایک ریسٹورنٹ پر قبضے کے لیے 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی تھی۔ پولیس نے 2 گھنٹے تک موقع پر پہنچی اور لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ ملزمان ہوٹل اور دکانوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ رات گئے سچل کے علاقے سپر ہائی وے پر واقع ریسٹورانٹ پر قبضے کے لیے کلاشن کوف بردار مسلح ملزمان نے دھاوا بول دیا۔ ملازمین جان بچانے کے لیے ہوٹل اور دکانیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اطلاع کے باوجود پولیس 2 گھنٹے تک موقع پر نہ پہنچی اور لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ ملزمان نے ہوٹل اور دکانوں پر قبضہ جما لیا۔ ہماری 15 پہ ہم نے اطلاع کی ہے، ہماری 15 پہ کوئی پولیس ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے پاس رینجرز کی کمپلین ہوئی ہے، رینجرز کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہاں پہ پچھلے 3 دن سے یہاں یہ تماشا بن رہا ہے۔ اس کے بعد آج انہوں نے یہ جو دعا ہوٹل ہے یہ ہماری ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، ہمارے مالکان نے دیا ہوا ہے، غلام مصطفیٰ میمن کی یہ جگہ ہے۔ اب آج انہوں نے 50 بندوں کے ساتھ یہاں پہ ریڈ کیا۔ پولیس کے مطابق دعا ہوٹل کے مالک اور ٹھیکیدار کے درمیان ہوٹل پر قبضے کا تنازع چل رہا تھا۔ رات گئے ہوٹل پر قبضہ کر لیا گیا، جس کے خلاف ملازمین نے سپر ہائی وے پر احتجاج کر کے روڈ بند کر دیا تھا، جو اب بحال کروا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ہوٹل مالک یاسر کے مطابق ملزمان کو پولیس اور دیگر اہلکاروں کی مدد حاصل ہے۔ جب حملہ ہوا تب بھی پولیس نہیں پہنچی اور قبضے کے بعد پولیس کچھ نہیں کر رہی۔ 15 پہ ہم نے کال کی، نہ انہوں نے ہماری سنی، پولیس آئی نہ انہوں نے ہماری سنی۔ ہمیں یہ بتائیں یہ لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ لوگ کون ہیں اور اس طرح سے آ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر اس جگہ کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں جگہ کا تنازع ہے، مالکوں کا آپس میں تنازع ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں پر ایز اے ٹیننٹ بیٹھے ہیں۔ اگر ان کا کوئی تنازع تھا ہمیں نوٹس بھیجتے کہ ہمارا آپس میں یہ معاملہ ہے، آپ اتنے عرصے میں خالی کریں، ہم خالی کر دیتے۔ ہوٹل مالک کے مطابق ملزمان نے مینیجر سے لاکھوں روپے نقد لوٹا، جبکہ ہوٹل پر موجود فیملی سے موبائل فونز بھی چھین لیے گئے۔ واقعے کے بعد کوئی قانونی کارروائی نہ ہو سکی۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ شازیب حسین، سٹی 21۔ لاندھی کاٹیج انڈسٹریز کے 2300 پلاٹس پر قبضے کا کیس ہے۔ متاثرین نے کے ایم سی کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ کے ایم سی نے متاثرین کو پلاٹس کی رقم بامقا سود ادا کرنے کا پیشکش کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ممبر بورڈ آف ریونیو کو طلب کرتے ہوئے سماعت 15 فروری کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ممبر بورڈ آف ریونیو کو طلب کرتے ہوئے سماعت 15 فروری کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے بلال احمد سے۔ جی بلال، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس ظفر احمد راجپوت اور جسٹس فیصل کمال عالم پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ ہے، جس نے لانڈی کاٹیج انڈسٹریز کے 2300 پلاٹس پر قبضے سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے۔ دوران سماعت کے ایم سی کی جانب سے متاثرین کو یہ پیشکش کی گئی کہ جو ادائیگیاں اس وقت کی گئی تھی بمائے سود کے ایم سی تمام کے تمام جو متاثرہ افراد ہیں انہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو متاثرین ہیں انہوں نے کے ایم سی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو موجودہ قیمت ہے زمین کی اس سے متعلق جو اگر کے ایم سی انہیں ادا کرنا چاہے تو اس پر اب وہ تیار ہو سکتے ہیں، جس پر عدالت نے اس کیس کی سماعت کو 15 فروری کے لیے طلب کیا ہے۔ چونکہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو آج کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، عدالت نے انہیں بارہا طلب کیا تھا۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ سپریم کورٹ اسلام آباد کے اندر پیشی کی وجہ سے آج نہیں آئے، جس کے باعث عدالت نے اس کیس کی سماعت کو 15 فروری کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ بہت شکریہ بلال احمد۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चौथे रोज मंदी का रुझान इंडेक्स 424 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 43,933 की सतह पर पहुंच गया है। मजीद जानेंगे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज, जो कि हमने गुज़िश्ता तीसरे रोज देखा कि मार्केट ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो कि ओवरलोडेड थी। 1120 पॉइंट्स पर इख्तिताम किया। मार्केट में जो तजियाकार, जो तजिया निगार, जो इसको देखते, जो इसके ब्रोकर, सब यही बोल रहे थे कि अब मार्केट में कोई ऐसी खबर नहीं है कि मार्केट के अंदर जो है वो कोई नेगेटिविटी प्रिवेल करेगी। लेकिन आज से जब से देखा है मार्केट के अंदर नेगेटिविटी जो है वो छाई हुई। 400 से ज़ायद पॉइंट्स का जो है वो इस वक्त मनफी कारोबार हो चुका है और जो 44,000 की हद थी वो भी बरकरार नहीं रह सकी। उसकी क्या वजूहत थी, हमारे जानने के लिए हमारे साथ शरियार भट्ट मौजूद हैं। शरियार, क्या एक दिन की सिर्फ पॉजिटिविटी थी और इसके ऊपर बड़ी बातें की जा रही थी कि मार्केट अब एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन एक ही दिन गुजरा और मार्केट ने अपना सारा ब्रेक डाउन कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में, चूंकि हम देखेंगे जब भी इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है, उसकी बड़ी वजह यही होती है कि अनसर्टेनिटी होती है मार्केट के अंदर। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट का इजाफा किया 100 बेसिस पॉइंट का स्टेट बैंक की जानिब से, तो ये एक्सपेक्टेड था और मार्केट ने इसको ओवर वेलकम किया। हमने देखा कल मार्केट बढ़ी। इनका शहरिया साहब का भी यही कहना है कि मार्केट में अब कोई ऐसी खबर तो नहीं है, लेकिन लगता ये कि जो आने वाला मिनी बजट है, अगर उससे कोई इफेक्ट आया तो आया, लेकिन अब जिस तरीके से रीजन में मार्केट में एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान स्टॉक। आर्ट्स काउंसिल में जारी लर्निंग फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। मजीद तफसीलात जानेंगे वाजिद से। जी वाजिद, बताइएगा। पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों की 60 से ज़्यादा किताबों की मुसन्निफ़ा और पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल की एडवाइज़र रुमाना हुसैन साहिबा। हम उनसे पूछेंगे कि आज के दिन के हवाले से बताएं, जो लास्ट डे है, और थोड़ा सा इस एक्टिविटी के बारे में बताएं। जी, आज हमने टीचर्स के लिए ये दिन रखा और अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान भर में जब हम करते हैं ये फेस्टिवल। आपको मालूम है 10 साल हो गए और हमने कोई 77 किए हैं इन 10 सालों में। तो ये दिन जो है ये सिर्फ टीचर्स, हम चाहते हैं कि टेचर्स आएँ। जैसे अभी मेरा सेशन था कराची के बारे में, कराची के टीचर्स हैं लेकिन नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, इसलिए कि अगर किताब में नहीं लिखा, टेक्स्ट बुक नहीं है यहाँ के लोगों के बारे में, पाकिस्तान के जानवरों के बारे में, तो कुछ नहीं मालूम होता। और बदकिस्मती से क्योंकि टीचर्स पढ़ते भी नहीं हैं किताबें टेक्स्ट बुक के अलावा, जो उनको बस स्कूल में पढ़ानी होती है, और बच्चों का भी यही हाल है, वालिदैन का यही हाल है। तो हम चाहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसका मकसद ये है कि हर कोई बच्चा और टीचर्स या वालिदैन कुछ ना कुछ लेकर जाएं, सीख कर जाएं। कोई ऐसी बातें जो इन्होंने पहले ना देखी हो, ना सुनी हो, तो और हम हर तरह से, मतलब ये कि मौसीकी के ज़रिए भी, थिएटर के ज़रिए भी, बातचीत के ज़रिए, डिस्कशंस जो हैं हमारे पैनल के, और बुक लॉन्चेस, स्टोरी टेलिंग, तो मुख्तलिफ ज़राए हैं और वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PLF की एडवाइज़र रुमाना हुसैन, जो आज तीसरे और आखिरी दिन के हवाले से हमें तफसीलात बता रही थी। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।